नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल पर। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसे गहरे और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं जिससे सभी को खुशी और मानसिक शांति मिल सके। जागरूक पालन पोषण के अभ्यासों को अपनाने से आपके बच्चे के विकास और खुशहाली में किस प्रकार का अंतर आ सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने परिवार की खुशी के लिए नई आदतें और परंपराएं स्थापित करने के लिए, जिससे हर दिन का जीवन सुखद और आनंदमय हो सके। रागेश्वरी लुम्बा स्वरूप अपनी पुस्तक के माध्यम से बताती है कि हमें माइंडफुलनेस के माध्यम से वर्तमान में जीना क्यों सीखना चाहिए। दोस्तों, रागेश्वरी लुम्बा स्वरूप एक अभिनेत्री विजय रह चुकी हैं। अब वह एक लेखिका और माइंडफुलनेस की कोच हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी किताब पेरेंटिंग के अपने नज़रिए और किताब के बारे में बात करते हुए रागेश्वरी ने बताया कि मुझे फेशियल पैरालिसिस से ठीक हुए 20 साल हो चुके हैं, इसलिए नोट्स इकट्ठा करने और अपनी डायरी में लिखने का मेरा सफ़र तब शुरू हुआ। जैक कैनफील्ड और दिवंगत लुइस हे के साथ किए गए सहयोग से मैं माइंडफुलनेस से भी परिचित हुई और माइंडफुलनेस में आगे बढ़ने का सफर जारी है। उस समय ही मुझे रीपेरेंटिंग की अवधारणा से परिचय हुआ। हम वयस्क मूल रूप से बच्चे हैं जो अपने अच्छे इरादों वाले माता पिता और देखभाल करने वालों जो बचपन में इसी तरह के चक्र में थे कि इच्छाओं के अनुसार ढलने के लिए मजबूर हैं। इसने एक आश्चर्यजनक तथ्य को स्पष्ट किया कि हम वयस्क लोग बचपन से ही अपने अच्छे देखभाल करने वालों और माता पिता द्वारा अनुशासित, ढाले और अनुरूप बनाए जाने के पैटर्न को अपनाते हैं। आज हार्वर्ड अनुसंधान और विज्ञान यह साबित करता है कि बच्चे के प्रारंभिक वर्ष उसके मस्तिष्क और उसके शेष जीवन की संरचना की परिभाषित करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना जिसमें बच्चे माहिर होते हैं, इसलिए हम माता पिता और वयस्कों को इसे सीखना होगा ताकि हम बच्चों को खुद के संस्करणों में ढालने के इस चक्र को रोक सके। मैं वास्तव में कुछ लिखना चाहता था बशर्ते कि इससे लोगों को मदद मिले और उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सके। यही मेरा सबसे ईमानदार उद्देश्य था और है। आखिरकार मुझे लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैंने कलम से कागज़ पर लिख दिया। माइंडफुलनेस का मतलब है शून्य निर्णय, ताकि कोई भी माता पिता गलत न हो। आप एक वयस्क को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं जिसके भीतर एक घायल बच्चा है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जिस तरह से हैं वे परिपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि हम वयस्क सोचते हैं कि हम जिस तरह से हैं वे परिपूर्ण नहीं हैं। हम बच्चों पर भविष्य का डर और असफलता का डर थोप देते हैं, क्योंकि हम जीवन भर असफलता और अस्वीकृति से डरते रहते हैं। हमेशा अच्छे माता पिता और देखभाल करने वालों द्वारा अनजाने में ही हमारी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती थी जो हमसे ज़्यादा होशियार, तेज, चतुर आदि होते थे। प्यार सिर्फ तभी सशर्त लगता था जब बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता था, अच्छा व्यवहार करता था या अच्छा खाता था। एक बच्चे के साफ दिमाग के लिए ऐसा लगता था कि उसके व्यक्तित्व में बहुत कुछ जोड़ने को है। प्रेरणादायी होने के बजाय यह बोझ और काम लग रहा था। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा, खुद को पोषित करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। फिर हमारे परिवार और बच्चों के लिए हमारा प्यार पनपेगा। बच्चों के साथ संवाद करने के तरीके को बदलने के बारे में बात करते हुए रागेश्वरी कहती हैं, बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि वे नेतृत्व करें, बल्कि उनके साथ चले। परिवार में पदानुक्रम को खत्म करना होगा, हमें समानता की इकाई बनना होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आइंस्टीन बने तो उसके साथ आइंस्टीन जैसा व्यवहार करें। यह भावना कि हम अपने बच्चों के मालिक हैं, यह संवाद कि मुझे मम्मी की बात माननी होगी क्योंकि मम्मी ने ऐसा कहा है, खत्म करना होगा। हमें उनके साथ प्रतिभाशाली लोगों की तरह व्यवहार करना होगा, उनके दिमाग का सम्मान करना होगा, उनके निर्णयों का सम्मान करना होगा, उनकी बात सुननी होगी और फिर अगर हम सहमत नहीं हैं तो स्पष्टीकरण देना होगा। हम वयस्क लोग चर्चा को समाप्त करने, नहीं कहने और आगे बढ़ने की जल्दी में होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे निराशा, चिंता और ऊब के साथ स्कूल आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात
नहीं सुनी जा रही हैं, उन्हें नहीं देखा जा रहा है, उनका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। वयस्क लोग अपने जीवन को विरोधाभास में जीते हैं, लेकिन इसे देखने से इनकार करते हैं। यह आपके बच्चे पर चिल्लाने जैसा है जब आप उसे धीरे से बोलने के लिए कहते हैं। यह आपके बच्चे को यह सिखाने के लिए पीटने जैसा है कि वह अपने दोस्तों को कभी न मारे। यह आपके बच्चे से टीवी बंद करने के लिए कहते समय अपने फ़ोन को देखने जैसा है। यह आपके बच्चे की दूसरों से तुलना करने और एक आत्मविश्वासी बच्चे की अपेक्षा करने, फ्रैंकस्टीन की तरह व्यवहार करने और आइंस्टीन की अपेक्षा करने जैसा है। इन मिश्रित संकेतों के साथ हम लगातार अपने बच्चों की नज़र में अपनी बुद्धिमत्ता और मूल्य को कमज़ोर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह गतिशीलता हमारे जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार से भी मेल खाती है। लॉकडाउन माता पिता को जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है। इस बारे में बात करते हुए राजेश्वरी लुम्बा स्वरूप ने मम्स एंड स्टोरीज से कहा है कि एकांत को कम आंका जाता है और इसी तरह धीमी गति से चलने वाली जिंदगी को भी। कोई आश्चर्य नहीं है कि लॉकडाउन उन परिवारों में भी इतनी दहशत पैदा कर रहा है जो स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित है। बचपन से ही हमें अवचेतन रूप से बताया गया है कि अकेले रहना अच्छा नहीं है। बेचारे तुम, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? मेरे बच्चे, तुम अकेले क्यों थे? फिर हम अवचेतन रूप से उन्हें प्रोग्राम करते हैं कि धीमा होना बुरा है। हम उन्हें जल्दी करने के लिए कहते रहते हैं, सपने मत देखते रहो, तुम क्यों इधर उधर पड़े हो, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी लिखो, उस काम को जल्दी करो, हे भगवान तुम बहुत धीमे हो। हम वयस्क यदि अपने आप को ध्यानपूर्वक सुने तो बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम सभी ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ एकांत और शांति को नीची नज़र से देखा जाता है। आज विज्ञान अनुसंधान हमें बताता है कि एकांत और शांति रचनात्मकता और स्वयं के साथ सच्चे संबंध के द्वार है। जब हम स्वयं से जुड़ेंगे तभी हम दूसरों से जुड़ पाएंगे। तो हाँ, यह लॉकडाउन हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है, बशर्ते हम खुद को इसके माध्यम से निडर होकर चलने दें, एकांत का आनंद ले और शांत रहने का आनंद ले। मैं लंदन में लॉकडाउन के दौरान अपने समय का प्रबंधन कैसे कर रही हूँ, यह साझा करने के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यह बहुत ही हास्यास्पद और चुनौतीपूर्ण, गहन, व्यस्त लेकिन बहुत ही चिंतनशील है, ऐसा लेखिका कहती है। मेरा शेड्यूल टाइम टेबल की वजह से आसान हो जाता है क्योंकि इससे मुझे फुर्सत मिलती है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर सारे ईमेल और इंटरव्यू निपटाना शुरू कर देती हूँ। मैं इन दिनों कसरत करने की कोशिश करती हूँ जो किताब के प्रचार के कारण बहुत ज़्यादा व्यस्त है, ऐसा भी लेखिका कहती है। सुबह 7 बजे तक, इन दिनों 8 बजे तक समाया मेरी बेटी उठ जाती है और फिर वह दिन भर की भागदौड़ में व्यस्त रहती है। मैं उसके साथ ध्यान लगाकर खेलती हूँ, बस 20 मिनट, फिर हम नाश्ता करने और बात करने लग जाते हैं, ऐसा भी लेखिका कहती हैं। जब मेरा लाइव सेशन होता है और मुझे नहीं पता होता कि समस्या को कैसे संभालना है क्योंकि मेरे पास कोई मदद नहीं है और मेरे पति भी लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं, तो मैं टीवी पर मोमो सीरीज लगा देती हूँ। मैंने अपनी किताब में समझाया है कि अगर आपके पास एक ही बच्चा है जो 4 साल का है और बच्चा खुद नहीं पढ़ सकता है और लंबे समय तक खुद का मनोरंजन नहीं कर सकता है और आपके पास एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो टीवी की मदद अंतिम उपाय के रूप में ले, लेकिन बच्चों के लिए मानसिक व्यायाम वाली कोई चीज़ चुने। मैं उसे कुछ मिल्क शेक के साथ स्नैक्स देती हूँ ताकि उसका मनोरंजन हो और वह अच्छी तरह से तृप्त हो। लेकिन ऐसे भी दिन होते हैं जब वह लाइव सेशन में घुस जाती है और सब ठीक रहता है। शुक्र है कि यह किताब एक सहज और तनाव मुक्त माता पिता होने के बारे में है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान की बात है। हर कोई समझता है कि आप ब्लेजर के नीचे पजामा पहने हुए होंगे और आपका बच्चा दौड़कर आपसे लिपट जाएगा। दोस्तों, यह सब ठीक है और गहरी सांस लेने में हमारी मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह पुस्तक सारांश आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।